हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश ऑनलाइन क्लास पर। देखिएगा दोस्तों, आज जो रीट लेवल फर्स्ट का जो एग्जाम हुआ था मॉर्निंग की शिफ्ट में, तो अपने देखते हैं साइकोलॉजी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और आप भी पता लगा लीजिएगा आपका इस रिव्यू के बतौर कितना स्कोर साइकोलॉजी में बन रहा है। लगभग पूरे क्वेश्चन में आपका लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि कितनी होती है। तो ऑप्शन में 140 आया और 140 प्लस। वैसे तो बुद्धि कौन सी मानी जाती है प्रतिभाशाली की, या तो 140 या 140 प्लस, लेकिन ऑप्शन में कौन सा था 140, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था बुद्धि मापन के सूत्र से। क्वेश्चन पूछा था आपका बुद्धि का मापन का फॉर्मूला दे रखा था और पूछा था इसका प्रतिपादन किसने किया है। तो किसने किया था भाई, टर्मन महोदय ने किया था। किसने किया था, आपका टर्मन महोदय ने किया था। फिर तीसरा क्वेश्चन बुद्धि लब्धि के क्वेश्चन पे एक आपका न्यूमेरिकल आया था एक न्यूमेरिकल आया था और उसमें दे रखा था कि एक व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 75 है और उसकी वास्तविक आयु दे रखी थी और मानसिक आयु पूछी थी और उत्तर लगभग 12 इसका आ रहा था आपका, ठीक है ना। फिर आया था बौद्धिक विकास किससे संबंधित है। तो आपको पता ही है बौद्धिक विकास नाम से संबंधित है, मतलब किससे संबंधित हो जाएगा, बुद्धि से। तो देखिएगा दोस्तों 1 2 3 4 बुद्धि से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन आए थे लेवल फर्स्ट के अंदर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आया था कि पुनर्बलन का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको पता है पुनर्बलन का सिद्धांत क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर महोदय। कौन से महोदय, स्किनर महोदय। फिर आया था द्वंद्व का, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का रिपीट है, जो पीछे रीट 2021 में हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। उसमें यही बात है, द्वंद्व क्या होता है, एक ही समय में व्यक्ति के अंदर दो विचार समान विचार आते हैं और उसका एक का चुनाव करना होता है तो वो द्वंद्व कहलाता है, ठीक है ना। फिर आया था आपका सृजनात्मक चिंतन वाला, उसी को क्या बोलते हैं, अपसारी चिंतन बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। फिर आता है प्रतिदर्श का सिद्धांत, एक थ्योरी पूछी थी दोस्तों और वो थ्योरी थी प्रतिदर्श के सिद्धांत से रिलेटेड और उसका प्रतिपादन कौन करता है, थॉमसन महोदय। कौन करते हैं, आपका थॉमसन महोदय। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका थॉमसन। फिर आया था अधिगम का सिद्धांत नहीं है, एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि निम्नलिखित में से अधिगम का सिद्धांत नहीं है। तो उसमें आपका स्किनर का भी था, थॉर्नडाइक का था और कॉलर का था, लेकिन उसमें चौथा ऑप्शन कौन सा था, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम का सिद्धांत। तो ब्लूम का सिद्धांत अधिगम से रिलेटेड नहीं होता है, तो उसमें ऑप्शन कौन सा हो जाता, आपका ब्लूम का सिद्धांत हो जाता दोस्तों, ठीक है। फिर अगला देखिएगा नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी विधियां हैं। उसमें आया था कि प्रक्षेपी विधियां कौन सी है, तो उसमें अब एक दे रखा था आपका TAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, और बाकी अप्रक्षेपण वाली दे रखी थी, तो उसका ऑप्शन कौन सा हो जाता, टेट वाला हो जाता। फिर आया था RTE 2009 से, क्वेश्चन कैसा था कि प्रति सप्ताह एक शिक्षक का कितना कार्य होता है, 45 घंटे होता है, आपको पता ही है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन आया था सकारात्मक स्थानांतरण से, और उसमें कैसा क्वेश्चन था, एक छोटी सी स्टोरी दे रखी थी कि एक छोटी बच्ची को गणित से कुछ संक्रियाएं सिखाई जाती हैं और अगले दिन और वही बच्ची किसी दुकान पर जाकर एक दुकानदार के द्वारा उसका जो हिसाब में गड़बड़ी थी उसको वो सही कर देती है। तो एक चीज से सीखकर दूसरे में उसने इंप्लीमेंट किया, तो आपका सकारात्मक स्थानांतरण हो गया। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है ना दोस्तों। फिर आया था आपका अभिकर्मित अनुदेशन वाला, अभिकर्मित निम्नलिखित में से अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत है, उसमें भी एक क्वेश्चन बना था और उसमें वो बना था आपका इकाई वाला, खंड वाले, एक एक खंड बनाते हैं ना, उसमें वो ऑप्शन था आपका, ठीक है ना। फिर आता है विकास, सीधा ऑप्शन था, विकास किस ओर चलता है, सामान्य से विशिष्ट चलता है या विशिष्ट से सामान्य चलता है। तो ऑप्शन ये था सामान्य से विशिष्ट चलता है। फिर साइकोलॉजी में एक पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन भी डाल रखा था कि पाठ्य पुस्तक साध्य है या असाध्य। तो याद रखना पाठ्य पुस्तक साधन है न कि साध्य। तो ये क्वेश्चन भी आपका आया था अभी, ठीक है। फिर आया था व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्यों आवश्यक हैं, ये क्वेश्चन भी आपका आया था। तो ऑप्शन उसमें 4 थे, अभी ध्यान में नहीं रहा कौन से हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपका आया था। फिर आता क्रियात्मक अनुसंधान वाला, वो कक्षा वो आपका विद्यालय के अंदर जो समस्या का समाधान करेगा वो क्रियात्मक अनुसंधान हो जाएगा। और एक आया था आपका निदानात्मक परीक्षण के द्वारा, उसमें एक क्वेश्चन था उपचारात्मक परीक्षण का, ठीक है ना। उससे पहले कौन सा परीक्षण किया जाता है, निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। तो ये लगभग देखो 18 क्वेश्चन हैं,
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो और भी क्वेश्चन आएंगे दिमाग में, क्योंकि मैं खुद दे के आया था एग्जाम, तो मैं और डाल दूंगा। इतने क्वेश्चन का आप मिलान कर लीजिएगा, आपके कितने सही बैठ रहे हैं। और जो भी नए सीख रहे हैं वो देख लेना पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। जो लेवल 2 का पेपर दे रहे हैं शाम की इवनिंग में, वो कल को इवनिंग में देने वाले हैं, तो देख लीजिएगा। साइकोलॉजी के अंदर कुछ ठीक ठाक सा अच्छा खासा उसमें स्टोरी टाइप में और थ्योरेटिकल पोर्शन भी थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, और ऊपर ऊपर से क्वेश्चन भी आ रहा है। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जिस बंदे ने लगभग 1.5 से 2 महीने ठीक ठाक तैयारी की थी ना, उसका ये पेपर निकल जाएगा भाई, वो 3rd ग्रेड की एग्जाम की तैयारी आगे कर लेगा। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों ये आपका रिव्यू कैसा लगा आपको। और मैं आपको एक और भी रिव्यू लेके आऊँगा, लैंग्वेज के ऊपर भी, ईवीएस के ऊपर भी, मैथमेटिक्स के ऊपर भी। तब आप चैनल पर बने रहिएगा और मैं नेक्स्ट रिव्यू लेके आऊँ, तब तक आप अपने कमेंट बनाते रहिएगा। और भी क्वेश्चन आपके ध्यान में आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इनके अलावा ये 18 क्वेश्चन तो श्योर हैं, 10 से 12 क्वेश्चन और छूटे हैं, वो थोड़े से दिमाग से ऊपर नीचे हो गए, क्योंकि आपको पता है दोस्तों पेपर अब की बार दिया नहीं गया है, वरना मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको करवा देता। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो का सेशन आपको अच्छा लगा है। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और जो पास में बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर देना। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों।